कार्यक्रम में क्या रहा कुछ? आज जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट है जो सारनाथ में है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आज मनाया है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को और स्कूल और यहाँ का जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो महिलाएं हैं जो दिव्यांग हैं उनको भी यहाँ बुलाया है, उनको कंबल वितरण किया है। बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं, जैसे सॉन्ग, म्यूजिक, डांस एट्सेट्रा। तो आज ये कार्यक्रम किए गए हैं। बात की जाए सर तो स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप लोग किस तरह से वो करते रहते हैं? हम लोग समय समय पर भवनों का निरीक्षण करते हैं अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से, और जहां मानक कम पड़ते हैं उनको हम बताते हैं, सुझाव देते हैं, नोटिस भी देते हैं कि आप अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण कर लें। और जगह जगह पे हम लोग ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑडिट्स भी बीच बीच में की जाती हैं। तो इससे जो है बच्चे जो है अवेयर होते हैं, वहाँ का स्टाफ अवेयर होता है, जिससे कि अगर कोई ऐसी आपदा अगर घटित होती है आग की, तो उस समय वो टैकल कर सकें। दिव्यांग बच्चों के लिए अगर बात की जाए तो आप लोगों को किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं? ट्रेनिंग जैसा हमने आपको बताया कि जब स्कूल रन रहता है तो बच्चे भी रहते हैं, स्टाफ भी रहता है, सब लोग रहते हैं उस समय। तो हमारे उपकरण जो यहाँ लगे हुए हैं और जो हमारे पास हैं उनको ला करके हम लोग यहाँ प्रशिक्षित करते हैं। तो बच्चे भी लेते हैं ट्रेनिंग और जो स्टाफ लेता है, दोनों। समाज में अब जो सुपरस्टिशन था, रूढ़िवादिता थी, वो समाप्त हो रही है और लगभग समाप्त हो गई। हम लोग भी हैं, समाज का अंगी हैं। यहाँ पर तो ऑफिसर हैं, पर वैसे हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है नॉर्मल। तो ऐसा तो नहीं लग रहा। यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ भी एक कॉमन मैन भी हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो भी हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है समाज में धीरे धीरे करके। आप देखिए, बच्चों ने भी बताया, आप भी जानते हैं कि हर क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं जिसमें इनके लिए एक अलग रिजर्वेशन होता है, उसके तहत इनकी भर्तियाँ होती हैं। तो समाज में स्वीकारोक्ति जो है बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हम लोग भी समाज में भी जब एजुकेशन आ रहा है, पहले इसको एक तरह से वो माना जाता था, एक क्या कहेंगे उसको, समाज में जो है एक भिन्न तरीके से देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर से रहने वाला हूँ। सर आज आप जीवन ज्योति स्कूल में आए हैं जी। आज दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दिव्यांग दिवस ये मनाना बहुत ज़रूरी है और ये जागरूकता अभी भी फैलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें पता नहीं होता और वो नहीं जानते कि दिव्यांग कुछ कर सकते हैं, और दिव्यांग में भी बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। और देखिए, कोई भी 100% पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए बाहरी दिव्यांगता के आधार पर किसी को नकार देना वो सही नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जागरूकता लाएं, और इसीलिए ये तो मनाया जाना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि मनाया जाता है। सर आप जो है कि अभी यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो यहाँ पे पता चला कि सर कि आप यहीं से पढ़े लिखे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में कहीं आप प्रोफेसर भी हैं। जी, मैं 1988 में आया और शुरू से लेकर के 8वीं क्लास तक जीवन ज्योति में पढ़ा हूँ मैं, और इसके बाद भी मुझे यहाँ से सहयोग मिलता रहा। और उसके बाद मैंने BA MA दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, और इस समय मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। और जीवन ज्योति में मैं 8 तक पढ़ा। तो यहाँ के बारे में तो जितना कहें उतना कम है, मतलब शब्दों की कमी पड़ जाएगी, जो यहाँ से स्नेह और प्रेम मिला। तो इसीलिए मैं जब भी आता हूँ या जब तक यहाँ नहीं आता, मेरी यात्रा अधूरी रहती है। या तो मैं जाते समय, घर जाते समय यहाँ के रुकता हूँ, या जब वापस जाते समय यहाँ मिल लेता हूँ। नहीं मिलेगा तो लगता है कि मेरी यात्रा जो है अधूरी है। जी। तो अभी यहाँ पे आए तो मैम बता रही थी आपने कोई बुक जो है पब्लिश किया है इंग्लिश का। जी, एक पुस्तक है नामवर जी की दूसरी परंपरा की खोज। अच्छा। तो उसका मैंने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए। हाँ, पुस्तक को। हाँ, ठीक बताइए। ये आलोचनात्मक भूमिका के साथ, और उसकी 70 पेज की भूमिका है, और अनुवाद के पश्चात परिशिष्ट है जिसमें मैंने आलोचक नामवर जी का इंटरव्यू लिया है, और वो साक्षात्कार भी मैंने अनुवाद करके अंग्रेजी में इसी के साथ छपवा दिया है। और ये साहित्य अकेडमी से छपी है,
और इसका 2 शब्द जो प्रस्तावना है इसकी, वो हरीश त्रिवेदी जी ने लिखा है, और इसका पीछे जो कवर पर ब्लर्ब है उसको अनामिका जी ने लिखा है, जिनको 2 साल पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। वो कवित्री हैं हिंदी की। जो सारनाथ में स्थित है, यहाँ पे कि इस तरह का प्रोग्राम किया जाता है। दिव्यांग बच्चे हैं, यहाँ पे दिव्यांग पेरेंट्स हैं, किस तरह का प्रोग्राम है? दिव्यांग बच्चों के लिए एक उत्साह देने वाला ये प्रोग्राम है कि उनको ये पता लगे, कहीं विश्वास हो जाए मन में कि हम निगलेक्टेड नहीं हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम धारा से जुड़े रहेंगे और हमें प्रेम मिलेगा, हम प्रेम देंगे। क्योंकि आज सबने कहा कि मेरे दिल में कुछ हो गया, मेरे को कुछ लग गया। इसका मतलब क्या है कि उनके उपस्थिति से वो ये उत्साह हमें देते हैं और हम उनको उत्साह देने का प्रयास करते हैं सालों से। यही मैम, आप लोग एक सराहनीय कार्य कर रही हैं, दिव्यांगजनों का यहाँ सम्मानित कर रही हैं, कहीं आज खाने का भी व्यवस्था है। तो मैम, इस तरह का जो व्यवस्था करती हैं तो आप लोग किस तरह से कैसे योगदान होता है आप लोग का? ये हम खोजते ही रहते हैं बाबू, खोजते रहते हैं, खोजना पड़ता है। ये आसानी से बनेगा नहीं घर पे, ना ये गिरेगा कहीं से, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आप अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से और जो दिव्यांगजन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने क्या कहा और एक बार अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी जो दिव्यांगजन हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हम कहीं ना कहीं विकलांग हैं, भले हम सक्षम दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं हम सक्षम हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने जो एक शब्द कहा दिव्यांग, ये सबके लिए लागू है। शहरी जन की आवाज़ नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।